दोस्तों ये कहानी है चुन नाम के एक लल्लू राम के बारे में, जिसकी जिंदगी पूरी तरह से ठंड पड़ चुकी है और उसके लाइफ में एक भी लड़की नहीं है। मगर एक दिन उसने एक ऐसी निंजा टेक्निक लगाई कि उसके पास लड़कियों की लाइन लग जाती है और उसके लाइफ में एक या दो नहीं बल्कि 3000 से भी ज्यादा लड़कियां उसके पीछे पीछे भागने लगती है, जिसके चलते उनसे मिलने के लिए उसे एक टाइम टेबल बनाना पड़ा। मगर एक दिन अचानक से उसके साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिसके चलते उसके साथ क्या होता है आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड। दोस्तों ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर आधारित है, तो अब बिना देरी करे चलते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी शुरू होती है हांगकांग की एक सिटी में, जहां पूरी तरह से हड़कंप मची हुई है। दरअसल सिटी की लगभग 3000 से ज्यादा उन लड़कियों की आइडेंटिटी रिवील हो गई है जो कि काम के नाम पर पैसे लेकर पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनने का काम करती है। अब आइडेंटिटी रिवील के चलते उन लड़कियों की लाइफ हेल बन चुकी है जो कि पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के प्रोफेशन में शामिल थी, और साथ ही उनके फैमिली मेंबर्स को भी इस बारे में पता चल चुका है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां शर्मिंदा होकर खुदकुशी करने की भी कोशिश करती है, मगर उन्हें पुलिस बचा लेती है। ये सब न्यूज टीवी पर चली रही होती है कि तभी हम चुन नाम के एक लड़के को देखते हैं। चुन न्यूज को देखकर कहता है कि मैं ही वही बेवकूफ हूँ जिसकी वजह से आज ये सब हो रहा है, और यहाँ से कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। चुन एक अकाउंटिंग फर्म में काम करता है और वहां उसे बहुत काम कराया जाता है, जिसके चलते कभी कभी उसे ओवरनाइट भी करना पड़ता है। मगर आज उसका बर्थडे है, इसीलिए वो किसी तरह काम से फ्री होकर अपने दोस्तों के साथ शाम को स्नूकर खेलने चला जाता है। दोस्तों यहाँ कुछ कैरेक्टर्स के नाम काफी टफ है, इसलिए मैंने चुन के दो फ्रेंड्स का नाम टिम और चेन रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। टिम और चेन बेट लगाकर स्नूकर खेल रहे होते हैं और तभी चुन भी उन्हें ज्वाइन करता है। अब वो तीनों खेल ही रहे होते हैं कि तभी चेन के पास बोबो नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और चेन रिवील करता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। टिम और चुन को उस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि चेन दिखने में तो एवरेज से भी काफी नीचे का लड़का था और उसकी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट, ऐसा कैसे हो सकता है। मगर बोबो के यकीन दिलाने पर टिम और चुन मान जाते हैं कि वो चेन की गर्लफ्रेंड है। फिर खेल के दौरान हम देखते हैं कि बोबो टीम की नजर में चढ़ी हुई है और वो किसी भी तरह उसके साथ रात बिताना चाहता है। टीम बोबो को कहता है कि तुम मेरे साथ पर शॉट $100 की बेट लाकर खेलो, तब गेम खेलने में ज्यादा मजा आएगा। दरअसल यहाँ टीम का प्लान था कि वो 100 करके बोबो पर इतने डॉलर चढ़ा देगा कि बोबो को बेट की रकम नाइट बिताकर पे करनी पड़ेगी। मगर टीम की ये प्लान उस पर ही भारी पड़ जाती है। गेम के दौरान हम देखते हैं कि बोबो एक के बाद एक इतनी शॉट्स मारती है कि टीम का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है, क्योंकि टीम को अभी तक लग रहा था कि बोबो एक नूब है, मगर असल में वो एक प्रो प्लेयर निकली और उसने टीम को चंद घंटों में ही कंगाल कर दिया। अब गेम खत्म होने के बाद जब टीम रोते हुए चुन के साथ घर जा रहा होता है, तभी चुन को याद आता है कि वो अपना फोन स्नूकर टेबल के पास भूल गया है। चुन जल्दी से फोन लेने के लिए वापस जाता है और वहां वो देखता है कि चेन बोबो को कुछ हाई अमाउंट पे कर रहा है, और उनकी बातचीत से चुन को पता चलता है कि असल में बोबो चेन की पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है, जिसके लिए चेन को हर मीटिंग में उसे एक हाई अमाउंट पे करना पड़ता है। अब चुन उनकी बातों को इंटरप्ट नहीं करता और वहां से निकलकर अपने खास दोस्त फैट किंग के यहाँ चला जाता है। किंग चुन के अकेलापन को अच्छे से समझता है और वो चुन से कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और हम इसे स्पेशल बनाएंगे। किंग चुन को जबरदस्ती पकड़कर एक रेड लाइट एरिया में ले जाता है और कहता है कि तुम 7 साल से सिंगल हो, इसलिए आज तुम्हें बिस्तर गर्म करना ही पड़ेगा। चुन कहता है कि नहीं, मैंने अपने आप को किसी स्पेशल के लिए बचा कर रखा है। फिर चुन किंग को कुछ पैसे देकर कहता है कि मेरी जगह तुम बिस्तर गर्म कर लो, और ये कहकर चुन वहां से बाहर गली में भाग जाता है। अब कुछ सेकंड्स के बाद वहां 2 कॉस्प्ले गर्ल्स आती है। एक ने ब्लैक विडो की ड्रेस पहनी हुई थी और दूसरे ने हार्ली क्विन की। चुन भी मार्बल का एक बहुत बड़ा फैन है और उसे ब्लैक विडो कॉस्ट्यूम वाली लड़की बहुत पसंद आ जाती है और वो किसी तरह उसकी एक फोटो ले लेता है। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि चुन बोबो जैसी एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत सोचता है, इसलिए वो भी इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड सर्च करता है। अब जो भी लड़की चुन को पसंद आती है वो उसे लंच के लिए बुला लेता है। मगर यहाँ हम सोशल मीडिया के एक भद्दा रूप देखेंगे। चुन जिन भी लड़कियों की फोटोज को पसंद करके उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, वो लड़कियां असल में अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से बिल्कुल मैच नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी फोटोज मेकअप, फिल्टर्स और एडिटिंग का कमाल है। अब सारी सच्चाई जानने के बाद चुन पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड वाली लड़कियों को लंच पर बुलाना बंद कर देता है, क्योंकि इन मीटिंग्स में उसके काफी पैसे खर्च हो रहे थे। फिर आगे हम देखते हैं कि चुन ऑनलाइन जाकर स्कोर अप 100 नाम का एक ग्रुप बनाता है, जहां वो अपने जैसे लल्लुओं से मिलकर उनसे पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है। सारे लोग चुन को यही बताते हैं कि वो भी इस पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड वाले स्कैम में बहुत बार फंस चुके हैं और असलियत में खूबसूरत पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सब बात चली रही होती है कि तभी चुन के दिमाग में एक खुराफती आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने ऑफिस जाता है और अपने ऑफिस के सिस्टम पर इंस्टाग्राम पर 25 फेक अकाउंट्स बनाता है, जो कि देखने में बहुत ही रईस लड़कों के अकाउंट्स लगते हैं। फिर चुन उन अकाउंट से बहुत सी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम करने वाली लड़कियों को मैसेज भेजता है और उन्हें मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। मगर इस बार चुन उनसे मिलने नहीं जाता है,
वो दूर खड़ा होकर दूरबीन से उन लड़कियों को पहले देखता है, और जब उसे कोई ऐसी लड़की दिखती है जो कि दिखने में खूबसूरत है और उस पर पैसे खर्च करना वर्थफुल है, तो वो उसे मिलने के लिए बुला लेता है। ये सारी टिप्स और ट्रिक्स चुन अपने स्कोर ऑफ 100 नाम के ग्रुप पर भी डाल देता है, और इसी तरह वो लल्लुओं का बेताज बादशाह बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चुन अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाता है, जहां वो एक मास्क पहनकर ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और भी लोगों तक पहुंचाता है, और साथ ही अपने कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। यूट्यूब पर चुन के ट्रिक्स पॉपुलर होने के बाद लल्लुओं का तो बहुत फायदा होता है, मगर पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम करने वाली वो लड़कियां जो कि फिल्टर्स वाली फोटो लगाकर स्कैम कर रही थी, उनका काम चौपट हो जाता है। धीरे धीरे चुन के करीबी दोस्तों को भी चुन के इस काम के बारे में पता चल जाता है, और ना चाहते हुए भी चुन को उन्हें अपने इस काम में शामिल करना पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि चुन के कांटेक्ट में अब इतनी लड़कियां आ चुकी है कि वो हर एक लड़की को याद नहीं रख पा रहा, इसलिए अब वो उन्हें याद रखने के लिए उनकी आइडेंटिटी और उनकी ओरिजिनल फोटोज को अपने लैपटॉप में सेव करने लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, जिसके चलते उसे आगे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आगे हम देखते हैं कि एक दिन चुन को इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड डेटिंग के लिए उसी ब्लैक विडो कॉस्ट्यूम वाली लड़की का मैसेज आता है, जिसे उसने रेड लाइट एरिया के पास देखा था, और क्योंकि वो चुन की क्रश है इसलिए वो तुरंत ही उसे मिलने के लिए हाँ कर देता है। फिर चुन उस लड़की को इंप्रेस करने के लिए एक बहुत अच्छे और शांत रेस्टोरेंट में मीटिंग फिक्स करता है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो उसके साथ अपना फ्यूचर रिलेशन के बारे में भी सोच रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि वो लड़की चुन से मिलने आती है, और रेफरेंस के लिए हम उसका नाम एना रख देते हैं। वो दोनों पूरा दिन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, और चुन को कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। फिर एंड में जब एना के जाने का टाइम होता है तो चुन उसे पेमेंट करने के लिए जो पॉकेट में हाथ डालता है, तो उसे पता चलता है कि उसने अपना वॉलेट कहीं गिरा दिया है। अब यहाँ चुन को एना की एक बहुत अच्छी बात पता लगती है कि असल में वो पैसों की लालची नहीं है। एना चुन को कहती है कि टेंशन मत लो, अगर अगली बार कभी मिलने का मन करे तब पैसा दे देना। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। एना असल में एक स्टूडेंट है और वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम कर रही है। अब यहाँ सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि एना से मिलने के बाद चुन का मन बहुत बेचैन रहने लगता है, और वो कुछ ही टाइम के बाद दोबारा एना के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है। मगर इस मीटिंग में दोनों एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर करते हैं, और इसी तरह इन दोनों की लव लाइफ शुरू हो जाती है। अब चुन जहां भी जाता है वो एना को अपने साथ लेकर जाता है, और एक दिन जब चुन के ऑफिस में एक पार्टी हो रही थी तो वो एना को वहां भी लेकर जाता है। पार्टी में सारे लोग एना की सुंदरता की बहुत तारीफ करते हैं और चुन के मेहनत को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जो कि सालों से वो कंपनी के लिए काम कर रहा है। मगर ये सब चुन के बॉस एल्बर्ट को पसंद नहीं आता, और वो उसकी तारीफ करने के बहाने उसे स्टेज पर बुलाता है। स्टेज पर बुलाने के बाद एल्बर्ट चुन के किए हुए कामों की तारीफ तो करता है, मगर साथ में वो सबके सामने ये रिवील कर देता है कि ये लड़की जो चुन अपने साथ लाया है वो असल में एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है। फिर एल्बर्ट एना को बहुत से गंदे शब्द भी कहता है, जिसकी वजह से एना को शर्मिंदा होकर वहां से भागना पड़ता है। एल्बर्ट ये सब चुन को नीचा दिखाने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे चुन की तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब ये सब देखकर चुन की आत्माबाजी सटक जाती है, और वो एल्बर्ट को वही स्टेज पर ही पटक कर पीट देता है, और फिर एना को मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। मगर फिलहाल एना कुछ नहीं सुनना चाहती, इसलिए वो चुन से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि ब्रेकअप के बाद भी चुन हार नहीं मानता है, और वो बार बार कई दिनों तक एना का पीछा करता रहता है, और उसे माफी मांगकर उसे मना ही लेता है। अब रिलेशनशिप को वापस पटरी पर लाने के बाद एना और चुन लिव इन में रहने लगते हैं, क्योंकि एना का सौतेला बाप उसे पसंद नहीं करता, और उन दोनों का हमेशा झगड़ा होता रहता है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे बिताने के बाद एना एक दिन अपने फ्रेंड विंग से मिलने जाती है, जो कि एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम करती है। और यहाँ एना को पता चलता है कि विंग के रिसेंट क्लाइंट ने उसे इस्तेमाल करते टाइम बहुत ब्रूटल तरीके से मारा है, इसलिए उसे संभालने के लिए एना आज रात उसी के यहाँ रहने का प्लान बनाती है, और चुन को मैसेज भी कर देती है कि वो आज नहीं आ पाएगी। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन भी एना सुबह घर नहीं पहुंचती, और कुछ टाइम वेट करने के बाद चुन रेडी होकर अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में चुन के पास कुछ काम के लिए अपने ही कलीग का एक लैपटॉप आता है, और जब चुन उस लैपटॉप के ब्राउजर को खोलता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़के और एना के बीच सोशल मीडिया पर कुछ बातचीत हो रखी है। पहले तो चुन चैट बॉक्स को खोलने में हिचकिचाता है, मगर जब वो हिम्मत करके वो चैट बॉक्स खोलता है तो वो देखता है कि एना और उस लड़के के बीच एक होटल में $300 पर आवर की एक मीटिंग फिक्स हुई है। ये देखते ही चुन के होश उड़ जाते हैं। फिर चुन भागते हुए उस होटल रूम में जाने की कोशिश करता है जिसमें एना की मीटिंग फिक्स्ड है, मगर यहाँ सिक्योरिटी उसे रोक लेते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं। फिर सीन कट होता है और शाम को हम देखते हैं कि चुन ढेर सारी शराब पीकर अपने बॉस अल्बर्ट को फोन लगाता है और कहता है कि तुम सही थे अल्बर्ट, ये पार्ट टाइम वाली गर्लफ्रेंड बेवफा निकली और उनका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चुन नशे की हालत में सुबह उठता है और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो सारी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड वाली लड़कियों की डिटेल्स जो उसने अपने लैपटॉप में रखी थी वो सब स्कोर अप 100 वाले ग्रुप पर अपलोड हो गई है। चुन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसा हुआ।
और उसे लगता है कि गुस्से में उसने रात में सारी डिटेल्स को ग्रुप पर पब्लिक कर दिया, जिसमें एना की डिटेल्स भी शामिल है। अब चुन ये सब फिगर आउट कर ही रहा होता है कि तभी वहां एना आ जाती है। एना चुन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर चुन कहता है कि पहले तुम बताओ तुम उस होटल में क्या करने गई थी। तब एना बताती है कि मैंने तुम्हारे ऑफिस के एक कलीग के साथ अपने डॉग के लिए कैंसर थेरेपी ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसके लिए हमें एक शांत जगह चाहिए थी। और ये तो तुम भी जानते हो कि मैं अपने डॉग के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसे कई बार यहाँ वहां ले जा चुकी हूँ ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो सके। यहाँ मेरी गलती बस इतनी सी है कि मैंने तुम्हें थेरेपी वाली बात नहीं बता पाई, और उसके चलते देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। तुमने आज दुनिया की नजर में मुझे एक बेश्या बना दिया, जो कि मैं हूं भी नहीं। और इस झगड़े के बाद एना चुन को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। इस घटने के बाद हम देखते हैं कि चुन सिटी छोड़कर कहीं दूर चला जाता है, और जब 2 साल के बाद वो वापस आता है तब तक सब कुछ शांत हो चुका होता है। और वापस आने के बाद वो अपने 2 दोस्त केंग और चेन से मिलने जाता है। चेन चुन को बताता है कि उसके जाने के बाद उसने चुन की गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया था, और फुटेज देखने के बाद ये रिवील होता है कि असल में स्कोर ऑफ 100 ग्रुप पर उन लड़कियों की आइडेंटिटी चुन ने नहीं बल्कि अल्बर्ट ने रिवील करी थी। जब चुन ने नशे की हालत में उस रात अल्बर्ट को कॉल किया था तो उसके कुछ देर बाद अल्बर्ट चुन से मिलने आया था, और वहां अल्बर्ट ने चुन के नशे का फायदा उठाते हुए चुन से उन लड़कियों की डिटेल्स जानकर उनकी सारी रियल आइडेंटिटीज को स्कोर ऑफ 100 वाले ग्रुप पर अपलोड कर दिया। अब क्योंकि चुन तो उस रात सस्ते नशे में चूर था, इसलिए अगले दिन उसे ये सब बात याद भी नहीं रही। अल्बर्ट ने ये सब चुन की लाइफ को बर्बाद करने के लिए किया था, क्योंकि पार्टी वाले कांड की वजह से उसकी जॉब चली गई थी, और इसीलिए किसी भी कीमत पर अल्बर्ट चुन से बदला लेना चाहता था। मगर यहां अल्बर्ट का कुछ फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होती है, क्योंकि सारी आइडेंटिटीज अपलोड करने के बाद अल्बर्ट को पता चलता है कि उसकी खुद की बेटी भी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड का काम करती है, और वो चुन के लिस्ट में भी थी। अब ये सब बातों को जानने के बाद चुन अपने दोस्तों से कहता है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब सब मूव ऑन कर चुके हैं। मगर यहाँ केंग को अल्बर्ट पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो अल्बर्ट से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसका रिजल्ट हम मूवी के एंड में देखेंगे। यहाँ फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि चुन अब एक फूड स्टॉल में काम करता है, और एक दिन उस स्टॉल पर एना आती है। एना को देखते ही चुन फ्लैशबैक में खो जाता है, मगर कुछ सेकंड्स के बाद वो नोटिस करता है कि अब एना ने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। इसलिए एना चुन से कोई ऐसी बात नहीं करती है जिससे उसके बॉयफ्रेंड को पता चले कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एना अब एक एयर होस्टेस बन चुकी है, और एना की कामयाबी देखकर वो खुश होता है। फिर वो एना को खाने के लिए एक वेफर देता है। एना वेफर को लेती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ चुन और एना की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। मगर आखिर में हम मूवी का एक फनी एलिमेंट देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि केंग ने अल्बर्ट से बदला लेने के लिए उसकी बेटी को पटा लिया है, और वो अल्बर्ट के घर पर ही अल्बर्ट की बेटी के साथ बिस्तर गर्म कर रहा है, जिसे अल्बर्ट अपनी आंखों से देख लेता है। इसके बाद अल्बर्ट और केंग के बीच हाथापाई होती है, जिसके चलते केंग का मुंह सूज जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और साइड वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।